हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट दिस पर्सन इज़ मतलब व्हाट दिस पर्सन जनरली थिंक्स ऑफ यू, ठीक है। एंड अपने चैनल पर मैं आई थिंक काफ़ी दिनों तक कंटिन्यूस वीडियोस जाएंगे ऐसे टॉपिक्स पर, क्योंकि आई थिंक इट इज़ गाइडेड एंड डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, ह्यूमन बींग्स आर लेयर्ड एंड इन देयर माइंड्स एंड डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं लोगों के जो हमें जानने होते हैं। वी वांट टू नो व्हाट अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन अबाउट अस। एंड एक लोग से तो मिलते नहीं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारी रीडिंग भी होनी चाहिए, राइट। सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे एंड कर्मा की भी बहुत सारी रीडिंग्स, पास्ट लाइफ्स की बहुत सारी रीडिंग्स मेरे लाइंड अप है। So everything will be there on the channel. You can come and check out whatever you want to see. तो देखते हैं आप किसी पर्सन के बारे में सोचेंगे और अब हम देखेंगे कि वो पर्सन बेसिकली आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्टिंग सीरीज इज कमिंग अप एक्चुअली। ओके, सो देखिए, जो भी पर्सन है या तो ये करंटली लो वाइब्रेशंस में है या फिर थोड़े लो वाइब्रेशनल बीइंग भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है, मुझे लो वाइब्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। लाइक ये इंसान दिखाता कुछ और होगा और ये है कुछ और, ठीक है। ये डेफिनेटली एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो आप अगर देखोगे, अगर इसका सोशल मीडिया है या फिर कोई पब्लिक फिगर है या फिर कहीं पे भी आप पब्लिकली आप देखोगे इसको, आपको देख के लगेगा ओ माय गॉड, सच अ पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, यू नो। दिस पर्सन हैज़ अ गिफ्ट ऑफ गैब। व्हाट डू मीन बाय अ गिफ्ट ऑफ गैब? गिफ्ट ऑफ गैब मतलब कि बोलने में बहुत श्रेष्ठ है ये, ठीक है। बहुत अच्छे से ये बोल सकता है। तो अगर ये कहेगा हाँ ये है वो है हमारा, मेरे लाइफ में इतना कुछ अच्छा चल रहा है, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो फॉर्चुनेट एक्सेट्रा। सो बेसिकली अरे हाँ, बिफोर कंटिन्यूइंग मैं आपको एक बात बताती हूँ दैट मेरे माइक में शायद कुछ इश्यूज़ हो गए हैं। सो उस वजह से आपको एक चर करके आवाज़ आ सकता है बैकग्राउंड में। सो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें। और अगर नहीं आ रही है वो आवाज़ इस वीडियो में, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। सो आई डोंट चेक ऑल द टाइम बिफोर रिकॉर्डिंग। सो प्लीज़ इफ़ यू आर गेटिंग बॉदर्ड, डोंट गेट बॉदर्ड, ओके। ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस पर्सन। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि इंसान के पास गिफ्ट ऑफ गैब है, बोल बहुत अच्छे से सकता है, प्रेजेंट बहुत अच्छे से कोई भी सिचुएशन को कर सकता है। लेकिन मुझे जो फीलिंग आती है कि इसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा वो दिखाता है। एक परफॉर्मेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस इंसान का मोस्ट ऑर्डिनरी लाइफ है, ये मैं बता दूँ आपको। एंड कहीं ना कहीं वो यूट्यूब के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी खुशियाँ ढूंढने की पूरी कोशिश ये इंसान कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भगवान आपको पहले बता देना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में। आपको यही बोला जा रहा है इस पर्सन के परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करिए, पर्सन जो भी प्रेजेंट करता है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करिए, ठीक है। वो सच्चाई नहीं है जो वो दिखा रहा है सबको, ओके। ये पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में? एक्चुअली दिस पर्सन इज़ प्रिटी जेलस ऑफ यू, बिकॉज ऐसा होता है ना कि इंसान अंदर अंदर वो कुड़ता रहता है, ठीक है। एंड जब सच में किसी पर्सन के लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उसकी खुद की लाइफ अच्छी नहीं है, ये बात वो जानता है, लेकिन आपकी लाइफ शायद, जब आपकी लाइफ बुरी चलती है तो यू आर लाइक यस मेरी लाइफ बुरी चल रही है। जब अच्छी चलती है यू जेन्युइनली सेलिब्रेटेड। तो ये एनर्जी ये पर्सन पिकअप करता है। एंड आई थिंक ये पर्सन सोचता है ना, दिस पर्सन इज़ प्रिटी जेलस ऑफ यू, बिकॉज इसको समझ में आता है कि आपकी लाइफ सच में अच्छी चल रही है, ठीक है। और इसको जब भी आपके सामने आता है, आप इसके सामने आते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक मिरर की तरह काम करते हो। एंड ये पर्सन ना बहुत प्रिटेंशियस होने में बहुत यकीन करता है, ठीक है। बातें करता होगा कि यू शुड ऑलवेज बी रियल, मतलब ट्रेंड में जो चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा उसकी बातें ये करता होगा। यू शुड ऑलवेज बी रियल, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है। एंड आपको हमेशा
लाइफ को जीनी चाहिए, अच्छे से जीनी चाहिए, ऐसे जीनी चाहिए, वैसे जीनी चाहिए, पर दिस पर्सन डजंट फाइंड एनी प्लेजर इन देयर लाइफ्स। बट वो आप जब भी आपको देखता है तो ये पर्सन थोड़ा जेलस हो जाता है, और ये पर्सन को एक डर रहता है उसके मन में कि आप जो हो ना, यू हैव, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि वो आपको जब भी देखता है ना, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं या तो आपको फेस नहीं करना चाहेगा ये पर्सन, ठीक है, या तो आपका अवॉइड करेगा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ना कि इसकी लाइफ ही प्रिटेंशियस होने पर चलती है, एंड आप जो हो ना, यू आर रियल, सो यू विल एक्सपोज, यू विल डिस्टर्ब दिस पर्सन स्टेबिलिटी, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। हम्म ये पर्सन अवॉइड करेगा आपको, आई कांटेक्ट बहुत अवॉइड करता होगा आपका, एंड मतलब ये पर्सन ना एक्चुअली आपके सामने बहुत शांत पड़ जाता होगा, आई थिंक, यस, वेरी लॉस्ट एंड वेरी क्वाइट, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में ना खुशियाँ नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको, स्पेशली है, लेकिन वो एक्चुअली उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, ये बहुत सरफेस लेवल इंसान है, एंड आपको देख के लगता है इसे कि आप ना बोल दोगे इसकी सच्चाई, मतलब दे रियली फील एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ये तो इसलिए या तो आपसे दूर भागेगा, या तो आप के पीछे रहना चाहेगा, अब जैसे मुझे सुनाई दे रहा इन द शैडोज़, सो वो शैडोज़ में रहेगा ताकि आपकी नज़र उस पर ना पड़ जाए, ओके, बस आपके जाने का वेट करेगा, कुछ खास आपसे इसको ना लगाव है ना कोई नफ़रत है, इसको है कि भाई मैं जैसे हूँ मुझे वैसे रहने दो, एंड प्लीज़ जस्ट यू डोंट इंटरफेयर अननेसेसरली, ठीक है। और तो कुछ सीक्रेट्स हैं, इस पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं देखते हैं। ऑनेस्टली इंसान ना कहानियाँ बनाता है कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, मेरे लाइफ में बहुत दुख रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा एज सच मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि इसको इतना, मतलब जैसे एक हैबिट होती है ना जिसको एग्जैजरेट करके बोलने की, तो इस पर्सन की वही चीज़ है कि उतना कुछ हुआ भी नहीं है इसके लाइफ में, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको सुई भी चुभ जाएगा तो उसको ये इतना बड़ा करके बोलेगा अपने लाइफ में, वो सुई चुभ जाना इसका सेंटर ऑफ दिस पर्सनस लाइफ बन जाएगा, और फिर वो हर इंसान को जा जाके उसको पूरे इमोशन के साथ, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस पर्सन हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैब, अगर ये कुछ भी मतलब एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकता है, तो अगर कुछ भी इसने इसके साथ छोटी सी भी कोई चीज़ बुरी हो गई तो वो उसके लाइफ टाइम के लिए वो उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि लाइफ टाइम के लिए उस बात को संभाल के रखेगा, एंड लोगों की सिंपैथी गेन करते रहता है, सो ये इस टाइप का इंसान है ये, ठीक है। येस, एंड फॉर सम रीज़न मुझे एनर्जी आती है कि इस इंसान ने आपको जितनी बातें बताई ऑलमोस्ट 80% बातें गलत है, मैनिपुलेटेड है, या तो एग्जेजरेटेड है, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट करता है उस बात को कि लगता है ओ माय गॉड कितनी सही बात कह रहा है ये, या कितनी बड़ी बात कह दी इसने, या कितना तकलीफ़ हुआ है इसके जीवन में, इसको एक ना प्यास है कि तुम मुझे ऑथेंटिक मानो, क्योंकि मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मान लो कि मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, मतलब मैं ऑथेंटिक हूँ, ओके। यस, दिस पर्सन एक्चुअली बहुत अनएक्सेप्टेड अपने फैमिली में दिस पर्सन मस्ट हैव फेल्ट, ठीक है। यस, अपने फैमिली का नेग्लेक्टेड चाइल्ड हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, और आपके बारे में यही सोचता है कि ओ गॉड, पता है ऑनेस्टली इस पर्सन की एनर्जी ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये इंसान ना आपसे मिलना जुलना नहीं चाहता है बहुत स्ट्रांगली, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको, एंड ऑनेस्टली दिस पर्सन हैज़ अ टेंडेंसी टू हार्म यू इन सम वे, ठीक है, अगर आप लोगों की बातें ज़्यादा बढ़ गई या फिर आपने कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशंस दे दिए इसको, तो ये एक्चुअली बहुत
पागलों वाली हरकतें कर सकता है, जैसे कि आपको हार्म करने की कोशिश करना, आप पे वार करना, कुछ उठाकर मार देने की टेंडेंसी इस पर्सन को है। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आपको। मतलब ये पर्सन आपको प्यार नहीं दे सकता, ठीक है, ये बात, ये आप गार्ड बांध के रख लो। ये पर्सन आपको प्यार नहीं दे सकता, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। रिस्पेक्ट तो शायद दे भी दे, पर प्यार नहीं दे सकता है। आप इसके दिल में कभी आ नहीं सकते हो, ठीक है, ये बात वो कह देना चाहता है आपको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है इस पर्सन की। कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसे इमोशंस है जो ये पर्सन फील करता है, वो नहीं चाहता है कि आप तक पहुँचे वो इमोशंस, ठीक है। एक्चुअली इसके अनसेट फीलिंग्स ये है ना कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत प्रिटी हो, आप बहुत ऑथेंटिक हो, और आपको देखकर ये आकर्षित बहुत होता है। इंसान जो भी है बहुत आकर्षित होता है, इतना आकर्षित होता है कि उसको लगता है कि वो अपने बस से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक आकर्षण ही हो, ये बस इस पर्सन का एक आकर्षण है आपके प्रति, जो इसको बहुत नेचुरल लगता है, और उसको लगता है कि मैं अपने कंट्रोल के बाहर हो जाऊंगा, और उसको इस चीज़ से बहुत डर लगता है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी इन कंट्रोल ऑल द टाइम। वो उसको लगता है ना कि आपके सामने वो दुनिया बिछा दे अपनी पूरी। तो प्यार जो है ना, बेसिकली एज आई टोल्ड यू, दिस पर्सन इज़ अ वेरी नेग्लेक्टेड चाइल्ड इन देयर हाउस। तो प्यार जो है उसको आपसे महसूस होता है, और ये प्यार से हमेशा से दूर भागते हुए आया है, क्योंकि इसको कभी मिला नहीं, ठीक है। सो ये प्यार ले दे नहीं सकता, दिस पर्सन इज़ वेरी वूंडेड, ठीक है। लेकिन आप उसको मजबूर करते हो कि वो प्यार में पड़ जाए आपके। तो ये पर्सन बहुत स्केप्टिकल बिहेव करता है आपके साथ, तो इसकी सीक्रेट फीलिंग्स यही हैं, ठीक है। सो आपको भी सजेशन यही है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों पे ट्राई ना मारे ठीक है। किसी भी तरीके से इनको कंफर्टेबल करने की कोशिश ना करें, बिकॉज इस इंसान के अंदर आग लगी हुई है अभी, ठीक है। प्यार ये तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि अपने अंदर के गुत्थियों को सुलझा ना ले, ठीक है। और ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहता अपने लाइफ में, और आप मजबूर करते हो, आप नेचुरली मजबूर करते हो कि आपको प्यार करे, ठीक है। तो ये बहुत स्केप्टिकल है आपको लेकर के, और हो सकता है आपको भी नहीं समझ में आता है कि इस पर्सन के सामने मैं बिहेव करूँ तो कैसे करूँ, कुछ तो बताए मुझे सही से, है ना। तो आप इसे एक्सपेक्ट मत करो। बहुत कुड बी एन एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा, या जेमिनी, आई थिंक एक्वेरियस की वाइब ज़्यादा है। ये पर्सन ना खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या फ़ील करता हूँ इस पर्सन के लिए, यानी आपके लिए, ठीक है। तो अब इसको प्लीज़ और ट्रबल मत करो, आपको यही सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। उसको मजबूर मत करो कि वो खुद को टटोलने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो भी हो, ये पर्सन अपने लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रगल्स देख तो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड या स्ट्रगल्स तो है इसके लाइफ में। यस, पर ये बात कभी खुल के वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि उसको कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा, ठीक है। सो सब कुछ अपने अंदर सप्रेस करके इस पर्सन ने रखा हुआ है। लेट्स सी। अगेन एज आई सेड बिफोर द रीडिंग, इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग, कि ये पर्सन के लाइफ में ऐसे भी कोई स्ट्रगल्स नहीं हैं जो एकदम हम कहते हैं ना कि ओह सी व्हाट दिस पर्सन हैड गॉन थ्रू, नहीं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन स्ट्रगल्स फिर भी रहे हैं इसके लाइफ में, एंड आई थिंक कंटिन्यूसली इस पर्सन को ना, आई थिंक परफॉर्मेंस प्रेशर रहा है हमेशा से। यस, तो ये पर्सन कॉम्पिटिटिव बहुत हो सकता है, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है इसके लाइफ में कि फॉर एग्जांपल सुधा चंद्रन, उनके तो पैर ही चले गए थे, राइट, जो एक्ट्रेस है, उनके तो पैर ही चले गए थे, एंड शी स्टिल had that determination, she woke up and she started dancing again. तो ये एक होता है कि oh my god, see look what had happened in her life, okay।
तो ऐसा कोई सीरियस स्ट्रगल नहीं है मुझे दिखाई देता है इसके लाइफ में। पर जैसे समाज जो है ना, दे हैड अ कंफर्टेबल लाइफ, बट जो समाज है ना, कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ सोशल जजमेंट्स एंड ऑल, ये पर्सन बहुत सफ़र कर चुका है अपने लाइफ में, ठीक है। आई थिंक कि मतलब दे रियली फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ, ओके। सो हमेशा इनका ये होगा ना कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता होगा, तो दे आर रियली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज लाइफ टाइम समाज के उसी क्षेत्र में ये पर्सन रहे हैं जहाँ पे बहुत जजमेंट्स हैं, ठीक है। एंड जैसे थपेड़े पड़ते रहे हैं इन्हें बहुत ज़्यादा कि यू आर नॉट परफेक्ट इनफ, आप अच्छी माँ नहीं हो, या फिर वो आप अच्छे वाइफ नहीं हो, और अच्छा ये कैसे किया, बच्चा ऐसे कर रहा है, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, यू नो, सॉर्ट ऑफ। या बढ़ते हुए भी नो, आई हैव टू बी द बेस्ट, वरना नोबडी इज़ गोइंग टू रिकग्नाइज मी। ओके, आई थिंक ये पर्सन ना, this person really wants to speak up, and this person really wants to cry from within, पर ऐसा लगता है किसी ने इसकी ज़बान रोक ली है, या फिर लाइफ में जो भी मतलब कुछ बहुत हार्श दिस पर्सन आर वेंट थ्रू, हार्श वर्ड्स होते हैं ना, बहुत बुरा भला सुनना, या फिर बहुत गंदी गंदी जजमेंट सुनना, तो इसने ना बोलना है, बात करना ही बंद कर दिया है, इस तरीके का मुझे यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। पैथेटिक सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई इसे मार रहा है, पीट रहा है, या फिर यू नो कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया, वैसा कुछ बुरा नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली आप किसी पेड़ को गाली दो ना, तो क्या हाल हो जाएगा उस पेड़ का, समथिंग लाइक दिस। मतलब इसके नस नस में वो गंदी गंदी बातें, वो जजमेंट्स जर्ब्स्ड है, ठीक है, एकदम जस्ट किया हुआ है पूरा। यस, तो ये पर्सन आपके लिए ना ज़्यादा कुछ तो मुझे सोचते हुए नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आई थिंक वो अपनी लाइफ में तब मतलब प्रॉब्लम में है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन हाँ, ये पर्सन ज़रूर सोचता है आपके लिए दैट यू आर अ स्टार, यू नो, सच अ पॉजिटिव प्रेजेंस। एंड दिस पर्सन क्योंकि इतना स्टोर्ड है इनके बॉडी में, दे आर स्कैर्ड ऑफ फॉलिंग इन लव। अगर ये किसी शादी में भी है तो उन्होंने यही देखकर शादी की होगी कि मेरा पार्टनर मेरे अंदर ज़्यादा घुसे ना, मतलब मेरे लाइफ में इंटरफेयर ज़्यादा ना करे, ठीक है। या अपने कम स्तर के इंसान से शादी की होगी इन्होंने, फॉर श्योर। बहुत दूर टाइप का इंसान होगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इनके लाइफ में कोई ज़्यादा इंटरफेयर करे। आपसे इस पर्सन को बहुत बहुत प्यार होता है, ठीक है। आप यू टीच दिस पर्सन हाउ टू लव, एंड ये बहुत अनएक्सेप्टेबल है उनके लिए, बिकॉज उनके अंदर नफ़रत भरी पड़ी है, ठीक है। वो उन सब लोगों से नफ़रत करते हैं जिन्होंने उन्हें जज किया है, और जिन्होंने उन्हें इस मुकाम पर लाया है कि वो इतना पेन में है, ठीक है। मतलब वैसा कुछ नहीं है कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिला, पैसों की कमी है, पैसों की तंगी है, नथिंग लाइक दैट। बट इस पर्सन ने अपने लाइफ को मिजरेबल इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत चीज़ें इसने अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है, जो इनको शायद महसूस होता है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ नॉट कम टू दिस रिकग्निशन येट कि क्यों उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है जो है, क्योंकि अभी भी इसके लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ठीक है। शादी करने के बाद भी इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, हर दिन एक नया प्रॉब्लम होता है इसके लाइफ में, ठीक है। बहुत मेंटली परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि इसका हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा है। सो ये पर्सन एक्चुअली सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है इसको, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज मुझे बहुत दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर गरीब, बट होता है ना, पैसे आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, या फिर पैसे कहीं गलत जगह लग जा रहे हैं, खर्चीला थोड़ा सा वातावरण हो गया है घर में पूरा। मतलब एक 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 होता है ना कि भाई पैसे आ रहे हो, तुम उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं, इसके पैसे हमेशा एक डर लगा रहे ना कि कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए। सो दे आर लाइक वेरी अलर्ट, ठीक है। शांति नहीं है इस इंसान को। पैसों का मुझे कुछ इशू दिख रहा है इधर पे,
जैसे उसको